झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ अभिनंदन समारोह कबेड़ोकला में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकहित प्रत्याशी कुमकुम देवी ने भाजपा के प्रति क्या कहा, सुने पूरी वीडियो में। तो ये एक तरह से बैध समाज और कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं बीजेपी से पहले थी, लेकिन एक चीज़ उस समय भी मैं आवाज़ उठाती थी, अभी भी आवाज़ उठाती हूँ कि जो हम लोग ओबीसी समाज है उसमें जो आरक्षण 27% था, उस आरक्षण को 14% किसने किया, सो बता दीजिए। इसमें से आप बताएंगे कि 14% आरक्षण किसने किया? 14% आरक्षण बीजेपी ने ही किया है बाबूलाल मरांडी के समय में, ये चीज़ सब जानते होंगे। और इसमें किसका हक मारा गया? हमारे ओबीसी समाज का मारा गया कि नहीं? क्योंकि अभी जो नौकरी हो रही है उसमें 27% आरक्षण था पहले, केंद्र में अभी भी है, लेकिन झारखंड में 14% आरक्षण हमारे जब मरांडी जी की सरकार थी तो 14% हो गया है। तो सिर्फ क्या हम लोग बीजेपी का वोट बैंक है? मतलब इतना दिन तो वोट बैंक के तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं प्रजापति समाज से एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि प्रजापति समाज से बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट दिया है क्या? आप बताइए, कहीं कैंडिडेट है? एक बाटू जी थे, उनका भी नाम कट गया है, नहीं दिए हैं। लेकिन हम लोग लोकहित अधिकार पार्टी से 2 कैंडिडेट हैं, एक डाल्टनगंज में, एक लातेहार में, तो विश्रामपुर। तो एक चीज बताइए कि जो हमारे समाज को सम्मान दे उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे कि जो सिर्फ वोट बैंक समझे उसको? बोलिए, बोलने में कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी में सिर्फ पार्टी की राजनीति, जातिवाद की राजनीति हो रही। तो इन लोगों को दिमाग में है कि ये जात कोई 2-4 समझते हैं कि सिर्फ वोट है, वोट लेना उसी का है, लेकिन कैंडिडेट किसी चुनिंदा पार्टी जात को देते हैं। तो इस चीज़ का हम लोग अगर विरोध नहीं करेंगे और उसका कुछ नहीं करेंगे तो आगे भी चलकर सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करेगी। इसीलिए आप अपने हैं, स्वतंत्र हैं सोचने समझने के लिए कि सिर्फ वोट देने के लिए वोटर के समय कि आप इसका वोट है, लेकिन टिकट देने समय समन्वय बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सभी कास्ट का समन्वय बनाना चाहिए। समन्वय तो नहीं बना के चलते, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। हम लोग का आरक्षण भी कटा है तो उसी के चलते। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस आप लोगों से मैं कुमकुम देवी बरकट्ठा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में लोकहित अधिकार पार्टी से हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह शेर छाप है। मैं बस बहुत आग्रह और विनती करती हूँ कि बरकट्ठा विधानसभा में कोई बोलेगा कि मुझे एक मौका दीजिए, कुछ गलती हो गई, कोई कुछ बोलेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि आप 4 बार किसी को मौका दिए हैं। आप जिंदगी 60 साल है, 18 साल वोट नहीं देते हैं और 4 बार 20 साल आप मौका दे चुके हैं। क्या 4 बार एक ही व्यक्ति को मौका तो मिलना चाहिए कि बदलना चाहिए? अगर एक ही आदमी, तो ये तो राजतंत्र हो गया, प्रजातंत्र तो है ही नहीं। एक ही आदमी को बार 4 बार मौका देते जाइए और फिर हर बार यही करके कि इस बार गलती हो गया आपके समाज को, से आपको हम अगले बार सम्मान देंगे, फिर अगले बार फिर वही बैठक बुला के फिर अगले बार हम आपको सम्मान देंगे। यही बातें होती रहेगी, कभी भी आपको फिर 5 साल के बाद फिर वही चीज आ जाएगा। इसीलिए मेरा आग्रह निवेदन रहेगा कि आप लोग चीजों को सोचे समझे। आप स्वतंत्र हैं कि एक बदलाव जब तक नहीं होगा लोग समझेंगे नहीं, ना सोचेंगे। इसलिए बदलाव करना बहुत जरूरी है। अगर बदलिएगा नहीं तो फिर एक अभी हम लोग सुनने में आता है, कहीं कहीं जाते हैं तो कुछ, मैं नाम नहीं दूंगी कोई जाति विशेष का, लेकिन कुछ करिया तो नहीं घूम भी ओकरे पीछे कतना दूर में आई हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है, कहाँ पैसा है? आखिर 20 साल से क्षेत्र में लूटे हैं तो पैसा तो रहेगा ही। एक चीज बताइए आप कि क्षेत्र में जो हम लोग चुनते हैं विधायक हो, सांसद हो, तो क्या सिर्फ अपने लिए चुनते हैं कि लोगों के लिए चुनते हैं? अभी आप देखिए, अभी वर्तमान के चाहे पूर्व के विधायक क्या है 10 स्टाफ हो गए, लेकिन पब्लिक के लिए सब हमारी माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं कि राशन कार्ड में नाम नहीं है तो
यहाँ ब्लॉक में कुछ छोटी सी समस्या, रसीद नहीं कट रहा है, तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, कुछ के लिए दिन रात आवेदन लिखना है, तो एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा स्टाफ के रूप में, एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन विधायक के घर में आपको 12 स्टाफ मिलेंगे, 4 गो बीवी के लिए, 4 गो बच्चे के लिए, 4 गो भाई के लिए। तो क्या उनके लिए आप किए थे? एक स्टाफ नहीं रह सकते थे ब्लॉक में वो, कि लोगों की समस्या को सुने और करे? रख सकते थे कि नहीं? बच्चों के लिए और हमारे इतने क्षेत्र में ग्रामीण 4 लाख वोट दिए, 3 लाख आबादी है, उसके लिए एक स्टाफ नहीं रखे, अपने घर के लिए 12 स्टाफ रखे, तो कहाँ से रखे? पहले का स्थिति देखिए, अभी का स्थिति देखिए कि क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को अपने हक के लिए लड़ना है, तो ये चीज करना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ कि अगर मैं बन गई तो कोई समुदाय को जाति का भेदभाव नहीं करूंगी। जितना लोग करते हैं, कोई भी काम आया तो हर समुदाय को उसका हिस्सेदारी मिलेगा, कोई जाति विशेष को नहीं मिलेगा। अगर प्रजापति